देखिए स्टूडेंट, हमने कल 5 तक क्वेश्चन बताया था। आज छठा नंबर क्वेश्चन है कि बीलू के पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के कुल सिक्के 160 है। कितना है? 160, जिनका मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का तिगुना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का बात को पकड़ना है। पकड़ना है। कह रहा है 2 रुपये का सिक्का की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का तिगुना है, मतलब 2 वाला तिगुना है। तो अगर 5 वाला सिक्का x को है, 5 वाला सिक्का कौन को है? x को। तो 2 रुपये का सिक्का कौन को है? 3x को। कौन को है? 3x को। अब इस दोनों सिक्के की संख्या को 160 में से घटा देंगे। 160 माइनस 3x प्लस x, यहाँ पर हो जाएगा 160 माइनस 4x। तो 60 माइनस 4x। अब याद कर लीजिए कि संख्या में अगर रुपया से गुना करेंगे तो कुल रुपया निकल जाएगा। संख्या में जैसे आपके पास संख्या है 5 और 2 रुपया का एगो सिक्का का दाम 2 रुपया है। कितना रुपया है? 2 रुपया। तो कौ रुपया हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। 2 रुपये का सिक्का है और 5 को सिक्का है। कौ सिक्का है? 5। तो 10 रुपये ना होगा? तो गुना करेंगे तो आएगा। तो उसी पार इस तीनों को गुना करना है। क्या करना है? गुना। तो आपको क्या करना है? एक में किससे गुना करना है? 160 माइनस 4x से। 160 माइनस 4x। फिर 2 में गुना करना है किससे? 3x से। तो कुल रुपया हो गया। और फिर 5 में गुना करना है किससे? x से। अब कुल रुपया कितना है? कुल रुपया 300 है। कुल रुपया कितना है? 300 रुपया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 160 माइनस 4x, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6x और 5x बराबर में कितना? 300। अब बताइए तो 6 5 11 में से 4 घटेगा तो 7x। कितना हो जाएगा? 160 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो 300 में से 160 घटेगा तो कितना होगा? बोलिए। 300 में से 160 घटेगा तो कितना होगा? बता दीजिए। तो हो जाएगा 7x बराबर में, यहाँ पे 0 में 0 घटेगा तो 0, यहाँ पे 10 में से 6 घटेगा तो 4 और यहाँ पे 2 में से घटेगा तो 1। यहाँ पे 7 से कटेगा 2 बार में। तो x का मान आ गया 20। x का मान कितना आ गया? 20। मतलब 5 रुपये का सिक्का कौन है? 20 को। 5 रुपये का सिक्का कौन है? 20। आई तिगुना है। 2 रुपये का सिक्का क्या है? तिगुना। तब 20 कितना हो जाएगा? 60 को। 2 रुपये का सिक्का 60 हुआ है। हाई कौन हो जाएगा? तो इसको जोड़ दीजिए। हाई 20 हुआ है, हाई कौन है? 60 को। तो 60 को 20 हुआ 80 को। तो बच्चा कौन? 80 को ना बचा है। 160 में से ये घटेगा तो 80 बचेगा। 160 माइनस 4 गुने 20, 160 माइनस 80 बराबर में 80। तो 1 रुपये का सिक्का कौन है? 80। कौन है? 80। चलिए हम कह रहे हैं कि इसमें क्या करना था? यहाँ से लेके यहाँ तक को बात को पकड़ना था। यहाँ से कह रहा है कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की। कहता है कि राम श्याम का। तो श्याम से तुलना हो रहा है। श्याम से क्या हो रहा है? राम के बारे में बात हो रहा है कि राम श्याम का तिगुना है। राम श्याम का क्या है? तिगुना। श्याम x तो राम 3x। राम का थी 3x। तो वही 2 रुपये का सिक्का 5 रुपये के सिक्का की, मतलब इससे तुलना हो रहा है। 5 रुपये के सिक्का की तो तुलना हो रहा है इससे। तो इसको x मान लिए है। क्या मान लिए है? तो 2 रुपये का सिक्का की संख्या क्या है? तिगुना है। क्या है? तो ये 3x हो गया। कितना हो गया? 3x। इस दोनों को जोड़कर 160 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 1 रुपये का सिक्का की संख्या निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक और वैल्यू में से संख्या से गुना करते हैं तो कुल रुपया निकलता है। 1 रुपये के वैल्यू में से एक सिक्का का वैल्यू में से संख्या से गुना करते हैं तो कुल वैल्यू। यहाँ पे भी कुल वैल्यू। कुल वैल्यू कितना है? 300। कुल वैल्यू कितना है? 300। समीकरण को हल कर दिए। x का मान आ गया 20। x का मान क्या आ गया? 20। मतलब 5 रुपये का सिक्का 20 गो है, 20 60 गो है, कौ गो है? 80 गो। कौ गो है? 80 गो। स्टूडेंट यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन यही है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया हो तो प्रत्येक संतान को कितना हिस्सा मिला? देखिए इस क्वेश्चन में पिता के पास 2.5 लाख रुपया है। कितना रुपया है? 2.5 लाख मतलब कि 2,50,000 और अपने 3 संतान को 1:2:3 अनुपात में पैसा देता है। तो हम बताए थे कि रियल वैल्यू में बदलने के लिए इसमें x लगाते हैं। क्या लगाते हैं? x। इसके पास x 1x रुपया है, इसके पास 2x रुपया है और इसके पास कितना? 3x रुपया। और तीनों का जोगफल, तीनों बेटा का जोगफल। और पिता का पास कितना है? पिता का पास 1 लाख है।
और अपने लिए 1 लाख रखता है। इसके पिता के पास 1 लाख, पिता के पास कितना 1 लाख। सब कितना है, सब मिला के इसके पास, हाँ, और तीनों बेटा के मिला के कितना है 2.5 लाख, मतलब कि 5 को 0, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब कि 4 को 0, क्योंकि ये 5 शामिल है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहले देखिए 1 लाख प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 2.5 लाख में से आपको 1 लाख का करना है, घटाना है, क्या करना है, बताइए। 2.5 लाख में से 1 लाख घटेगा तो कितना बचेगा 1.5 लाख, कितना बचेगा 1.5 लाख। तो 6 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1.5 लाख का हो जाएगा। तो x का मान कितना जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 जगह 6 5 30, मतलब कितना 25,000। पहला बेटा को कितना मिलेगा 25,000, और दूसरा बेटा को 25 दूनी 50,000, और तीसरा बेटा को कितना 75,000। अब पिता को कितना मिल रहा है 1 लाख, पिता को कितना मिल रहा है कि 3 से गुना होगा। x का मान यहाँ पर रखेगा नहीं जी, x का मान तीसरे बेटा में रखेंगे, दूसरे बेटा में भी, और कहाँ पहले बेटा में। तो पहला में 1 से गुना, दूसरा में 2 से, और तीसरा में 3 से गुना, बस ऐसे बना देना है। यहाँ पे कह रहा है 11 के, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन, 11 के लगातार 3 गुणज, 11 का 3 गुणज कह रहा है। तो 11 का पहला में क्या आता है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44। देखिए जितना पहरा में आता है ना उसको गुणज कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीपल, गुणज, मल्टीपल। तो ये मल्टीपल है। देखिए 11 के पहरा में 11 का अंतर होता है, कितना अंतर होता है 11 का, कितना का अंतर होता है। तो अगर पहली संख्या 3 को कह रहा है ना 3 को, तो पहली अगर x होगा, पहली कितना होगा x, तो दूसरी कितना होगा x प्लस 11, x प्लस 11, और तीसरी इससे ना इससे 11 को ज्यादा, इससे 11 को ज्यादा, तो 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 को, और तीनों का जोगफल कितना है 221, तीनों का जोगफल कितना है 221, x प्लस 11, इसका और इसका, तीनों का जोगफल कितना है 221, 231। अब इसको जोड़ दीजिए, एगो x, दो x, 3 गो x, 11 को 12 को 33 को बराबर में 231 है। 33 प्लस में रहेगा तो माइनस, तो 231 में से 33 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 3 11, यहाँ पे 12 में से 3 घटेगा तो 9, 198, 3 से कटेगा 330, तो x का मान 66, x का मान, पहली संख्या 66, दूसरी संख्या 77 और तीसरी संख्या 88। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वीडियो, मतलब कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर 10 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 गो विद्यार्थी है, को विद्यार्थी है 100 गो विद्यार्थी को ना क्या किया जाएगा, पुरस्कार दिया गया। तो 100 गो में ना विजेता कौ गो है x गो, और नहीं विजेता कौ होगा, जब x को विजेता है तो 100 माइनस x को नहीं विजेता होगा। तो विजेता वाला को दो कलम मिला है, को मिला है। इसे मान लो कि 100 गो में ना 100 गो में 60 गो ना विजेता और 40 गो नहीं विजेता, तो जो 60 गो स्टूडेंट है उसको एगो स्टूडेंट को दो कलम मिला है, तो कुल कितना कलम हो जाएगा 120 गो कलम। और ध्यान दीजिए, और जो नहीं विजेता है उसको एक और कलम मिला है, कुल कलम कितना है, कुल कलम कितना है, कुल कलम 120 को है, कुल कलम कितना है 120। यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 100 माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे 120, तो 2x में से x घटेगा तो x, ये 100 प्लस इधर आएगा तो माइनस में 120 माइनस 100, तो x का मान कितना 20। मतलब ना कि 20 गो स्टूडेंट जीता है लो, और 80 गो स्टूडेंट नहीं जीता है लो। तो 20 गो स्टूडेंट जीता है लो तो इसको दो कलम मिला, 40 गो कलम हो जाएगा। और 80 गो स्टूडेंट नहीं जीता है तो एक कलम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 गो, 120 गो कलम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो चीज, राम है और राम के पिता है, तो राम का वर्तमान x कितना मान लेंगे x 10 नंबर, और जो पिता है राम के तिगुने से भी 5 गो अधिक है, तिगुने से भी 5 गो क्या है, और दोनों का 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसमें भी 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे, उसका जोगफल कितना है 47, जोगफल कितना है 47, तो जोड़ दो, एगो x 3 गो x, तो x 4 गो x, 5 5 10 5 15, ये 15 प्लस में हो जाएगा तो घटेगा तो 47 माइनस 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, 4 8 32, तो x बराबर 8, मतलब कि रवि का उम्र कितना है 8 वर्ष, 8 3 के 24 और 5 29, 24 5 कितना, और उसके पिता 29 साल के हैं, पिता कितना है 29 साल के। तो क्वेश्चन का हो गया साहब। धन्यवाद, जय हिंद।